Hello students, welcome back to in this new video. In this video we are going to discuss a very important type of reaction, that is displacement reaction. So students, before go ahead, displacement को अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो अपने पास ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एलिमेंट की रिएक्टिविटी का। तो आप यहाँ से जान सकते हो कि कोई भी एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटिनम एंड ओरम। सो इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्ट हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कोई भी एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हैं, ये इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या इसको नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली बच्चों को परेशानी यही होती है कि हम कितने एलिमेंट पढ़ें और कितने फॉर्मूले पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू जो अपना एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 10th का, इसके अंदर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो और इनके कंपाउंड याद कर लो। कंपाउंड में आपको बताऊंगा, मोस्टली आपको मिलेगा किसी का ऑक्साइड मिलेगा और क्लोराइड मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा। इनके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसके अंदर 11-12 एलिमेंट है और 11-12 एलिमेंट के आपको पढ़ने पड़ेंगे। मोस्टली जो अपने इस सिलेबस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने इस रिएक्शन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डज मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस का मतलब होता है रिमूव कर देना, रिमूव करना। रिमूव फ्रॉम वेयर? रिमूव मतलब पोजीशन से। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपने एनसीईआरटी के अंदर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए और 3 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम यहाँ जिक्र करेंगे आयरन का। आयरन की रिएक्शन करवाएंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ। स्टूडेंट्स, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसके लिए अपने को ये रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना चाहिए। तो देखना, इस रिएक्शन के अंदर अपने पास एक आयरन है और दूसरा जो एलिमेंट है वो कंपाउंड के अंदर है जो कि है कॉपर। तो यहाँ पे अपने पास 2 एलिमेंट या हम बोल सकते हैं ये 2 मेटल है, एक आयरन और दूसरा कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप जाके देख सकते हो कि जो आयरन है, आयरन कॉपर से, ये रहा कॉपर और ये रहा आयरन। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इनका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग कहने का मतलब पोटेशियम हाई रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव। और इस रिएक्शन के अंदर अपने पास 2 एलिमेंट, वन इज आयरन, सेकेंड वन इज कॉपर। सो यहाँ पे ये आयरन रहा और ये कॉपर रहा। तो कहने का मतलब आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो है आयरन। आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा दूसरे एलिमेंट को जो कि दूसरे कंपाउंड के अंदर है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कौन करता है? वही एलिमेंट डिस्प्लेस करता है जो हाई रिएक्टिव होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद ले लेगा। तो कहने का मतलब कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को। तो ये कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो ध्यान देना, इधर प्रोडक्ट में क्या बनेगा? आयरन किसकी जगह पे आ जाएगा? कॉपर की जगह पे। तो ये लीजिए नया प्रोडक्ट FeSO4 प्लस Cu। तो नया प्रोडक्ट क्या बन गया? आयरन का सल्फेट। इट मीन्स हियर इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। So iron displaces copper from its copper sulfate compound. So the new compound is iron sulfate और कॉपर क्या हो गया? बाहर चला गया। एक रिएक्शन ये। दूसरी रिएक्शन यहाँ देखिए, अपने पास है जिंक और जिंक को वापस किसी में मिलाया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया। तो अपने पास 2 एलिमेंट मिल गए। यहाँ पहले आयरन था, कॉपर था, यहाँ अपने पास एक नया एलिमेंट आ गया, दैट इज जिंक।
और कॉपर सल्फेट अपने पास ही सेम ही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखिए कि जिंक कहाँ पे है, जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा। कहने का मतलब कॉपर से ऊपर है जिंक, तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। तो नया बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर की जगह पे आ जाएगा जिंक। तो नया कंपाउंड बनेगा अपना ZnSO4, जिंक का सल्फेट और कॉपर बाहर चला जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस वही एलिमेंट करेगा जो हाई रिएक्टिव है, थर्ड एग्जांपल अपने पास है लीड Pb और अपने पास है कॉपर का क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अपने पास यहाँ पे लेड है Pb और दूसरा क्या है कॉपर। तीनों में अपने पास कॉपर है, बट यहाँ पे ये मेटल चेंज हो रहा है, ये एलिमेंट चेंज हो रहा है। कॉपर को आप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखिए, ये रहा कॉपर और आपका Pb, लीड कहाँ पे, लीड अबो कॉपर। इट मीन्स here in this reaction lead is more reactive than copper, so lead can displace copper from its chloride. So the new compound is lead chloride, PbCl2 plus Cu। यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो गया, किसने कर दिया, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया या आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उनका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अपने एनसीईआरटी के अंदर ये दिए गए हैं। जैसे भी आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे तो कुछ एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे इनके बीच में, लेकिन अकॉर्डिंग टू 10 सिलेबस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता सकते हो। तो ये थे अपने 3 एग्जांपल एनसीईआरटी के, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए स्टूडेंट्स, ये आयरन है, अपने यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आयरन है, ये एक्टिविटी दे रखी है। तो अपने को अपने पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको आप ऐसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये अपने पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैं ऐसे थ्रेड से एक आयरन की नेल को डिप करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ये आयरन की नेल है ना, आयरन की नेल जब हमने इसको प्योर फॉर्म में लिया तब ये ग्रे कलर की थी। आफ्टर रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट ये थोड़ा सा रेडिश कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, ब्राउन कलर की हो जाती है क्योंकि ये जो आयरन की नेल है इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो गई। किसकी कोटिंग हो गई? कॉपर की कोटिंग। और आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे जो कॉपर का जो कलर था वो था ग्रीन, और बाद में ये क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट, ये बन जाता है आयरन का सल्फेट। तो आयरन का जो कॉपर का जो सल्फेट था उसका कलर था ग्रीन और अब ये फेड हो जाता है। कहने का मतलब ग्रीन कलर है वो गायब हो जाता है। तो बनने वाला आयरन सल्फेट हैविंग वेरी लाइट ग्रीन कलर। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको याद रखोगे। आयरन नेल स्टार्टिंग में ग्रे कलर की होती है, जैसे ही हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाता है, ब्राउन कलर। आप इसको ऐसे बता सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये 3 रिएक्शन थी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।